साईं IAS एकेडमी पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बच्चों, ये हमारे हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स जो 2021 है ना के हैं और आने वाले एग्ज़ामों में है ना आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो आप सभी जो है वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें, नोट्स बनाएं, चीज़ों को याद रखें, है ना। ये जनवरी 2021 से अब तक के हैं, है ना, जो कि टॉप हैं और लगता है कि एग्ज़ामों में कहीं ना कहीं इनके आने की पूरी संभावना है, कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे, है ना। तो इसी उम्मीद के साथ कि आगे क्वेश्चन बढ़िया सवाल हैं, आप नोट्स बनाओ, याद रखो, रिवाइज़ करो, ठीक है। और मेरी इस वीडियो को आखिर तक देखो। अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप पहले से जुड़े हुए हो तो इस चैनल को शेयर कर दो, इस बात को शेयर कर दो, ताकि दूर तक जो है और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। तो चलते हैं बेटा, पहला सवाल अपना करंट अफेयर्स का, टॉप 10 करंट अफेयर्स का पहला सवाल है। देखिए, टॉप 10 करंट अफेयर्स का पहला सवाल लिखा है मैंने। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है बेटा कि भारत, पहला सवाल, एक मिनट, हाँ, पहला सवाल ये है, पहला सवाल ये है बेटा कि जुलाई 2021 में मोदी सरकार ने कौन सा नया, है ना, मंत्रालय बनाया है, ठीक है। तो जुलाई 2021 में अभी पीछे, अभी रिसेंट, है ना, पीछे अभी कुछ दिनों पहले मोदी सरकार ने कौन सा नया मंत्रालय बनाया, उसका नाम बताना है। तो मोदी सरकार ने जो मंत्रालय बनाया है, सहकारिता मंत्रालय, नवीन उद्योग मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो मंत्रालय है, देख रहे हैं आप, ये जो मंत्रालय, इसका नाम है सहकारिता मंत्रालय। ये नया मंत्रालय बनाया है अभी। ये सहकारिता मंत्रालय जो है वो मोदी सरकार का अभी नया मंत्रालय है, और इसका जो गठन हुआ है ना, ये बना कब है? तो इसका गठन हुआ है जुलाई, है ना, 2021 में। अच्छा, जब कोई मंत्रालय बनता है तो उसका मिनिस्टर बनता है, इसलिए सवाल पूछ लिया जाएगा आपसे कि भारत के पहले सहकारिता मंत्री कौन बने हैं। तो पहले सहकारिता मंत्री, सहकारिता मंत्री, तो पहले सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? तो देखिए, जो अमित शाह हैं, है ना, केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह हैं, उन्हीं को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो सहकारिता मंत्रालय को संभालेंगे। इसलिए सहकारिता मंत्री, भारत के पहले सहकारिता मंत्री बने हैं अमित शाह। सहकारिता मिनिस्ट्री का गठन कब हुआ है? जुलाई 2021 में। ऐसी ये मिनिस्ट्री पता होगी आपको, ये मिनिस्ट्री बनी थी 2019 में। जल शक्ति मंत्रालय को बनाया गया था मोदी सरकार के द्वारा 2019 में। तो बस कमेंट करके मुझे बताना है, आपको ये बताना है, लिखना है कि वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय किसके पास है, अर्थात केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से बहुत शानदार सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में कहीं ना कहीं आने वाला है, इसलिए आप अच्छे से इसको रीड कर लें, याद कर लें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल, भारत का प्रथम राज्य जो रैबीज मुक्त हुआ, देखिए रैबीज मुक्त हुआ है, भारत का पहला राज्य जो रैबीज मुक्त हुआ है उसका नाम क्या है? तो भारत का पहला राज्य जो रैबीज मुक्त हुआ है उसका नाम केरल है, गोवा है, कर्नाटक है, तेलंगाना है। तो इसका नाम बेटा, है ना, गोवा। गोवा रैबीज मुक्त हुआ है। गोवा क्या है? रैबीज मुक्त हुआ है। अब देखो, मैं कुछ बातें आपको बताता हूँ। जैसे अपने पास टॉपिक है ये रैबीज, ठीक है। अभी जो अपने पास टॉपिक है जिसका नाम है रैबीज, अगर इसी टॉपिक से और देखें तो और क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। देखिए, जो रैबीज है, रैबीज के अन्य नाम,
तो रेबीज के और नाम कौन कौन से हैं? अलर्क बोलते हैं इसी को, अलर्क कहा जाता है, इसी को जलांतक कहा जाता है, इसी को हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। हाइड्रोफोबिया। ये जो रेबीज है ना, रेबीज का कारक क्या है? तो रेबीज किसके कारण से होता है, उसका कारक का नाम क्या है? तो रेबीज बीमारी है वायरस की, विषाणु की, है ना, जीवाणु की नहीं है, विषाणु की बीमारी है, वायरस, है ना। चूंकि वायरस की बीमारी है तो इसके वायरस का नाम आता है न्यूरोट्रोपिक लाइसा वायरस। और अब तो शॉर्टकट में इतना बड़ा कोई याद नहीं रखता, बस कहते हैं रेबीज, रेबीज का वायरस, रेबीज, इतना याद रख लो बस आप। देखिए इस रेबीज का वाहक कौन है? वाहक का मतलब कैरियर, अर्थात मानव की बॉडी में आता कहाँ से है? तो तुमने देखा होगा, है ना, कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि के काटने से, अगर ये जंगली जानवर किसी व्यक्ति को काट लेते हैं तो हो सकता है कि इन जंगली जानवरों में, कुत्ते में, बिल्ली में, बंदर में रेबीज हो, उसकी लार के माध्यम से हमारे शरीर में एंटर कर जाता है ना, और इंसान को जो है, हाँ, रेबीज नामक बीमारी हो जाती है, हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी हो जाती है। कहा जाता है कि इस रेबीज में प्रभावित अंग कौन सा है? प्रभावित अंग तो भैया हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। और देखो बेटा, ये कहा जाता है कि जो रेबीज है, तो रेबीज का टीका, रेबीज का टीका, रेबीज का टीका किसने बनाया था? बहुत बार सवाल पूछा है, तो लुई पास्चर ने बनाया था, लुई पास्चर। तो रेबीज का टीका किसने बनाया था? लुई पास्चर ने। और याद रख लो, ये जो रेबीज का टीका है ना, इस रेबीज के टीके के बारे में कहा जाता है कि 72 घंटे के भीतर लग जाना चाहिए, 72 घंटे के भीतर लगना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को कुत्ता काट ले, है ना, तो कितने घंटे के भीतर एंटी रेबीज, जिसको हम रेबीज का टीका बोलते हैं, एंटी रेबीज कितने समय के भीतर लगना जरूरी है? तो 72 घंटे के भीतर लगना जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति को कुत्ता काट लेता है तो 72 घंटे के भीतर आप इंजेक्शन लगवा लें, ठीक है। और कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति ने, है ना, टीका लगवा रखा है, टीका लगवा रखा है, तो वो टीका कितने वर्ष तक काम करेगा? तो 3 वर्ष तक काम करेगा। अब ऐसा नहीं है कि आज किसी व्यक्ति को कुत्ते ने काटा तो उसने 72 घंटे के अंतर्गत टीका लगवा लिया, क्लियर। 10 दिन बाद में फिर कुत्ते ने काटा, तो क्या फिर टीका लगना जरूरी है? तो टीका लगना जरूरी नहीं है, क्योंकि एक टीका काम करेगा कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक काम करेगा, 3 वर्ष तक वो टीका काम करेगा, ठीक है। तो देखिए, रेबीज से रिलेटेड मैंने आपको जानकारी दे दी। और बता दें कि देश का पहला राज्य जो रेबीज मुक्त हुआ है वो है गोवा। और गोवा की कैपिटल क्या है? तो गोवा की राजधानी होती है बेटा पणजी, जो मांडवी नदी के किनारे पर है। गोवा के सीएम का नाम है प्रमोद सावंत, प्रमोद सावंत। और गोवा के जो गवर्नर हैं अर्थात राज्यपाल, उनका नाम है PS, है ना, श्रीधरन पिल्लई, PS श्रीधरन पिल्लई। तो गोवा के बारे में आप इतनी जानकारी याद रख लें, है ना। किस दिन डिटेल में मौका मिलेगा तो गोवा के बारे में खूब पढ़ाएंगे हम आपको।
फिलहाल याद रख लो, गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा के मुख्यमंत्री का नाम प्रमोद सावंत है। गोवा के गवर्नर फिलहाल जो हैं वो PS श्रीधरन पिल्लई हैं। और बाकी जानकारी मैंने आपको रेबीज से रिलेटेड दे दी है। तो साइंस का टॉपिक भी मैंने आपका तैयार करा दिया। करंट का क्वेश्चन भी आपका याद रह जाएगा कि गोवा पहला राज्य बना है जो रेबीज मुक्त हुआ है। अर्थात 3 साल में यहाँ रेबीज का कोई भी, है ना, रेबीज का कोई भी केस सामने नहीं आया है ना। क्यों सामने नहीं आया है? क्योंकि उन्होंने, है ना, जो डॉगी होते हैं, कुत्ते होते हैं, उन्हें एंटी रेबीज लगवाया है। ठीक है, और बहुत सारे गोवा गवर्नमेंट ने काम करे हैं ताकि जो, है ना, जंगली कुत्ते होते हैं, है ना, जो पालतू नहीं होते, ठीक है, हाँ, उनसे किस तरीके से, हाँ, टीकाकरण करके लोगों को बचाया जा सके। चलिए चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। और बेटा हमारा तीसरा सवाल है, देखिए तीसरा सवाल ये है अपना कि मालदीव में भारत का प्रथम वाणिज्य दूतावास किस शहर में खोला जाएगा? मालदीव में भारत का पहला वाणिज्य दूतावास, एक तो होते दूतावास और यह है वाणिज्य दूतावास, किस शहर में खोला जाएगा? तो ऑप्शन आता माले, अड्डू, दुबई, इनमें से कोई नहीं। तो मालदीव में एक जगह पड़ती है अड्डू। मालदीव के अड्डू में, ठीक है, मालदीव के अड्डू शहर में भारत का पहला, है ना, वाणिज्यिक दूतावास खोला जाएगा अड्डू शहर में। तो इसका नाम जरूर याद रख लें, अड्डू शहर, इसलिए मोस्ट है ये। अब देखो जो पैट का हम तैयारी कर रहे हैं, बच्चे पैट की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में, है ना, पूछा गया एक टॉपिक, भारत और उसके पड़ोसी देश। तो भैया भारत और उसके पड़ोसी देश में हमारा समुद्र में एक पड़ोसी देश है मालदीव, इसलिए मालदीव से क्वेश्चन आना लाजमी है, मालदीव से भी सवाल आना लाजमी है, क्योंकि मालदीव जो है भारत का एक सहयोगी, हाँ, देश है, इसलिए मालदीव से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। क्या क्या सवाल बन सकते हैं, तो मैं आज आपको मालदीव के बारे में जानकारी देता हूँ कि मालदीव से आपको क्या क्या पढ़ कर जाना पड़ेगा जो एग्जाम के लिए बहुत अच्छा हो। देखिए मालदीव की हम बात कर रहे हैं, मालदीव, तो पहला सवाल ये है कि मालदीव जो है ना, मालदीव किस महाद्वीप में है? तो महाद्वीप का नाम आ जाएगा एशिया, और एशिया के चूंकि दक्षिण में है इसलिए दक्षिणी एशिया कह सकते हैं। और दक्षिणी एशिया के देश सार्क के मेंबर होते हैं, इसका मतलब ये सार्क का मेंबर है, सार्क का सदस्य है ना। एशिया के दक्षिण में है, तो मैं लिख देता हूँ दक्षिणी एशिया, दक्षिणी एशिया में पड़ता है। मालदीव जो है ना, किस सागर में बसा हुआ है? तो मालदीव किस सागर में है? तो ये है अरब सागर में, अरब सागर में। तो मालदीव किस सागर में है? अरब सागर में। मालदीव के जो द्वीप है, जो द्वीप हैं, वो द्वीप किससे बने हैं? तो वो कोरल या प्रवाल से बने हैं, कोरल या प्रवाल से बने हैं, कोरल या प्रवाल से बने हैं मालदीव के द्वीप। ये जो मालदीव है ना, ये जो मालदीव है, इस मालदीव की जो कैपिटल है उसका नाम क्या है? तो कैपिटल का नाम आता है मालदीव की, वो आता है माले। तो मालदीव की राजधानी क्या है? माले। ये जो मालदीव है, मालदीव की संसद का नाम क्या है? तो मालदीव की संसद का नाम होता है मजलिस, मालदीव की संसद का नाम है मजलिस। ये जो मालदीव है, इस मालदीव की मुद्रा क्या है? तो मालदीव की मुद्रा होती है रुपया। क्या है? रुपया। ये जो मालदीव है, इसकी राजकीय भाषा क्या है? पूछा गया सवाल है ना। तो दिवेही जो है वो भाषा है मालदीव की। ये जो मालदीव है, इसका राष्ट्रपति कौन है फिलहाल वर्तमान में? राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का नाम है मोहम्मद इब्राहिम सोलेह। मोहम्मद इब्राहिम सोलेह, है ना। देखो भारत और मालदीव के बीच में जो चैनल है वो कौन सा है? तो भारत व मालदीव के बीच कौन सा चैनल है बेटा? तो उसके बीच में पड़ता है 8 डिग्री चैनल।
भारत और मालदीव के बीच में है 8 डिग्री चैनल, है ना। भारत का आता है मिनिकोय, लक्षद्वीप है ना, तो लक्षद्वीप का एक द्वीप पड़ता है मिनिकोय, और यहां आता है मालदीव। तो मालदीव और भारत के बीच में चैनल है, उसका नाम क्या बेटा, 8 डिग्री चैनल। एक और शानदार सवाल बन सकता है कि देखिए जनसंख्या व क्षेत्रफल, जनसंख्या व क्षेत्रफल में एशिया का, जनसंख्या व क्षेत्रफल में एशिया का सबसे छोटा देश, सबसे छोटा देश, एशिया की बात कर रहे हैं हम, दुनिया की बात नहीं कर रहे, छोटा देश। तो जनसंख्या और क्षेत्रफल में, है ना, एशिया का सबसे छोटा देश, जनसंख्या के मामले में भी क्षेत्रफल के मामले में भी सबसे छोटा देश आता मालदीव। मालदीव देखो, जनसंख्या में सबसे बड़ा चीन, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा चीन, एशिया के मामले में, ठीक है। चलिए, ऐसे कहा जाता है कि विश्व का सबसे गहरा देश, है ना, तो विश्व का सबसे गहरा देश, तो विश्व का सबसे गहरा देश किस मामले में भैया, समुद्र तल से, है ना, इसका लेवल थोड़ा सा 2.1 मीटर के आसपास है, समुद्र तल से लगभग 2 मीटर ऊंचा है, बस केवल 2 मीटर ऊंचा, इतना ऊंचा मान लो आप। और कहा जाता है जिस प्रकार से दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है ना, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वो सभी पिघल का बर्फ अगर समुद्र में चली जाएगी तो मालदीव डूब जाएगा, है ना। इसलिए 2009 में नीतीश सरकार ने वहाँ की कैबिनेट की बैठक करी थी जल के अंदर, और उन्होंने कहा था कि अगर इस ग्लोबल वार्मिंग को नहीं रोका गया तो मालदीव अपने अस्तित्व को खो देगा, वो नष्ट हो जाएगा, डूब जाएगा। तो विश्व का सबसे गहरा देश जो है वो आता है मालदीव। विश्व की पहली अंतर्जलीय कैबिनेट बैठक, विश्व की प्रथम अंतर्जलीय कैबिनेट बैठक, है ना, किस देश ने करी बेटा, मालदीव ने करी थी। कब करी थी, 2009 में करी थी, और उस समय मालदीव के जो राष्ट्रपति हुआ करते थे उनका नाम था मोहम्मद नसीद, उनके समय में, ठीक है भैया। इस तरीके से देखो, एक और शानदार सवाल बनता है कि भारत ने मालदीव की मदद की है, भारत और मालदीव के रिश्ते पहले से बेहतर रहे हैं, भारत ने उन रिश्तों में और सुधार किया है ना। इसलिए कहा जाता है कि जब जब मालदीव पर कोई दिक्कत आती है तो भारत मालदीव की मदद करता है, चाहे कोरोना काल में मालदीव के लोगों की हेल्प का मसला हो, ठीक है। तो ये कहा जाता, देखिए, भारत की देन, भारत ने मालदीव को क्या क्या दिया है देखो, है ना। 1995 में हमने इंदिरा गांधी स्मारक चिकित्सालय बनाया था, है ना, चिकित्सालय बनाया था, कहाँ, मालदीव में, 1995 में, है ना। 1988 में ऑपरेशन कैक्टस चलाया था, ऑपरेशन कैक्टस चलाया था भारत ने 1988 में, जब मालदीव के आंतरिक गतिविधियों में दिक्कत आ रही थी, मालदीव की इंटरनल गवर्नमेंट फेल होने के लगभग करीब आ गई थी, तो उस संकट से मालदीव को उबारा, है ना, भारत में ऑपरेशन कैक्टस चला के। जब मालदीव में एक बार पीने के पानी की किल्लत हुई तो भारत ने हेलीकॉप्टरों के माध्यम से पानी भी पहुंचाया मालदीव में,
है ना, मालदीव के लिए, ठीक है। भारत सांस्कृतिक केंद्र बना 2011 में मालदीव में। भारत सांस्कृतिक केंद्र मालदीव में बनाया गया था 2011 में माले में, ठीक है। इंदिरा गांधी स्मारक चिकित्सालय 1995 बना था माले में, है ना। ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया था माले में, ताकि जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसके स्थायित्व को खतरा ना हो, उससे बचाया था भारत ने। तो भारत और मालदीव के संबंध बेहतर रहे हैं, है ना। सवाल मैंने आपको बता दिए हैं, सभी सवाल काम के हैं। तो आज मैंने आपको मालदीव भी पढ़ा दिया, देखो, है ना। अड्डू तो हमने पढ़ा, अड्डू के साथ साथ में हमने पूरा मालदीव पढ़ लिया। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बचेगा, ये समझ लें, है ना। 1965 में मालदीव आज़ाद हुआ था ब्रिटेन से, ठीक है। 1965 में मालदीव आज़ाद हुआ था ब्रिटेन से, है ना। ममनून गयूम जो थे वहाँ के पहले राष्ट्रपति थे, और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद इब्राहिम सोले, ठीक है। तो संसद का नाम, मुद्रा का नाम, भाषा का नाम मैंने सब आपको बता दिए हैं। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, सब बेहतर हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए, ये कह रहे हैं कि राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी का विलय करके अब चैनल का नया नाम कर दिया गया। पहले राज्यसभा एक चैनल हुआ करता था जो राज्यसभा के बारे में, है ना, के नाम से था। एक लोकसभा टीवी के नाम से था, लोकसभा चैनल था। अब उन दोनों का विलय करके एक नया नाम रखा गया। वो नया नाम क्या है? सरकारी टीवी, लोकसभा मर्जर टीवी, राज्यसभा सदन टीवी या संसद टीवी, है ना। तो संसद टीवी रख दिया गया भैया, है ना। देखिए, तो संसद टीवी का जो गठन है अभी हुआ है फिलहाल जुलाई में, है ना, 2021 में गठन हुआ है। इस संसद टीवी को बनाने के लिए विलय किया गया किस किस का? तो राज्यसभा टीवी प्लस लोकसभा टीवी। तो लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी दोनों को मिलाकर कहेंगे हम क्या? संसद टीवी। कितनी भाषाओं में अपने प्रोग्राम देगा ये? तो भाषा होंगी दो भाषाओं में इसके प्रोग्राम होंगे, इंग्लिश में और हिंदी में। ये अपने प्रोग्रामों को देगा। लगभग इसमें, है ना, 35 विषयों पर काम करेगा, ठीक है। और इसके जो वर्तमान सीईओ बनाए गए हैं संसद टीवी के, उनका नाम है रवि कपूर। तो संसद टीवी के सीईओ कौन है? रवि कपूर। बिल्कुल टेंशन मत लो, इतना बड़ा याद रखने की जरूरत नहीं है। एक बात याद रखना कि राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी को विलय करके अब क्या कहा जाएगा? तो क्या कहा जाएगा? संसद टीवी कहा जाएगा। बस सिंगल लाइन याद रख लो, यहाँ से ये क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं बेटा अगले सवाल पर। पांचवा सवाल क्या है? देखो, है ना, केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप की तरह ही इस त्वरित मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को शुरू किया है। मतलब व्हाट्सएप का विकल्प, जो व्हाट्सएप हम लोग चलाते हैं, जो 2009 में आया था, है ना, व्हाट्सएप का विकल्प क्या रखा है? तो भारत सरकार ने, आप जानते हैं, ट्विटर पे, फेसबुक पे तमाम ये आरोप लगते हैं कि वो लोगों के डाटा को चुराते हैं, उसे शेयर करते हैं। अमेरिका और रूस में तो ये भी कहा गया कि ये जो चुनावों को भी प्रभावित करते हैं, है ना। तो इसकी सिक्योरिटी के लिए, है ना, कि लोगों की जो जानकारी है ना, उनका जो डाटा है वो ना चुराए, है ना। इससे रिलेटेड भारत सरकार ने व्हाट्सएप की तर्ज पर एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? संदेश है, त्वरित संचार है, इनमें से कोई नहीं है। तो उसका नाम है संदेश। संदेश किसका स्थान लेगा? जो काम व्हाट्सएप करता है ना, वही काम संदेश करेगा। तो इस सवाल का आंसर आप याद रखें, संदेश क्या है? तो व्हाट्सएप की तर्ज पर एक त्वरित मैसेजिंग, है ना, प्लेटफॉर्म है। वैसे 20 अगस्त 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी पिछले वर्ष, लेकिन आम पब्लिक के लिए फरवरी 2021 में जो है इसको खोल दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे केवल इतना आपको याद रखना है, व्हाट्सएप की तर्ज पर। चलिए देखिए, हाँ जी, बड़ा शानदार सवाल है।
2032 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? फ्रांस करेगा, जापान करेगा, ऑस्ट्रेलिया करेगा, अमेरिका करेगा। तो 2032 में है ना ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल खेले जाएंगे, उनकी मेजबानी कौन करेगा? तो उनकी मेजबानी करेगा हाँ ऑस्ट्रेलिया। अब देखो आपने देखा होगा 31वें ग्रीष्मकालीन ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हुए थे बेटा 2016 में, और ये हुए थे रियो में, रियो दा जेनेरो, जो कि पड़ता कहाँ है? ब्राज़ील में। तो ये तो हो गए 31वें ग्रीष्मकालीन खेल तो हो गए, है ना। 31वें के बाद में ओलंपिक खेल हर 4 साल के बाद होते हैं। तो 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 में होने थे, है ना, टोक्यो में, जो कि प्रभावित हो गए कोरोना की वजह से, और अब हो रहे हैं, है ना, जापान में 2020 की बजाय अब वो 21 में हो रहा है। नाम वही है उनका, है ना, 2020 टोक्यो ओलंपिक। 32 के बाद 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हर 4 साल के बाद में खेले जाएंगे। तो 2024 में इनका आयोजन होगा, है ना, पेरिस में, और पेरिस शहर है फ्रांस का, तो फ्रांस के पेरिस में। अगली बार ओलंपिक में हम कहाँ मिलेंगे? टोक्यो के बाद हम मिलेंगे पेरिस में। 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 में होंगे, और ये होंगे लॉस एंजलिस में, लॉस एंजलिस में होंगे। और ये लॉस एंजलिस कहाँ पड़ता है? यूएसए में, ठीक है बेटा। और 35वें, ये भी आपसे पूछ सकता है, नंबर भी देता है कि कौन से नंबर के कहाँ होंगे, बताना आपको। तो 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होंगे 2032 में, और ये 2032 वाले होंगे बेटा ब्रिस्बेन में, ब्रिस्बेन, और ये ब्रिस्बेन पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में, तो है ना, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो मैंने बता दिए, देखो ये हो गए हैं, ये हो रहे हैं, और बाकी आगामी हैं। तो आगामी 3 है, 33, 34, 35, ठीक है, ओलंपिक के बारे में। तो आज मैंने आपको ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात बताई है, किसी समय मैं आपको शीतकालीन ओलंपिक के बारे में बात बताऊंगा, ठीक है। ऐसे कर करके जब हम जानकारी लेंगे तो ओलंपिक में भारत का जो रिकॉर्ड रहा है उसके बारे में, और हाँ टोक्यो ओलंपिक पर नज़र रखिए बना के, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाएंगे। 4 साल तक लगातार आएंगे, 3 साल तक लगातार आएंगे आप, क्योंकि 1 साल तो बीत गया, ठीक है। चलिए, क्योंकि अगले ओलंपिक में 3 ही साल बचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठे के बाद 7वां। हाँ जी, 7वें में कह रहे हैं कि किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल रन शुरू किया है ना। तो देखिए, किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल शुरू किया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से इलेक्ट्रिक बसों के ट्रायल का रन शुरू हुआ है ना। लगभग कहा जाता है कि, है ना, 14 बस का ट्रायल शुरू कर रहे हैं, 10 किलोमीटर की रेंज में, 10 रूटों पर कर रहे हैं, सॉरी किलोमीटर नहीं बल्कि रूट हैं ये, है ना, 10 रूट हैं, 10 रूटों पर इसको जो है शुरू किया गया है। और इसको शुरू किया है ना, नगर विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश में जो नगर विकास मंत्री हैं आशुतोष टंडन, आशुतोष टंडन के द्वारा शुरू किया है, ठीक है बेटा। तो सवाल ऐसे भी पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों के ट्रायल का रन जो है वो कहाँ से शुरू हुआ है? तो लखनऊ से शुरू हुआ है ना। ये इलेक्ट्रिक बसें जो कि बिजली से चलेंगी, है ना, चार्जिंग वाली होंगी,
उनको चार्ज किया जाएगा, तो बीच बीच में चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से है ना पेट्रोल और डीजल की खपत हो रही है और प्रदूषण लगातार फैल रहा है, उस ध्यान में रखते हुए, एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए इन बसों का ट्रायल शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए, तो आपको इतनी जानकारी पर्याप्त है। अगला क्वेश्चन है अपने पास में। हाँ जी, अगला सवाल है कि एरियल हेनरी कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? एरियल हेनरी कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन है, हेली नहीं है यह है हेती, मैक्सिको, सूडान, या इनमें से कोई नहीं। तो यह हेती के प्राइम मिनिस्टर बने हैं एरियल हेनरी। कुछ बातें हेती से सवाल जरूर पूछा जाएगा, अब मैं बताऊंगा क्यों पूछा जाएगा। ये जो हेती है, अगर वो आपसे पूछता है कि किस महाद्वीप में है, तो हेती किस महाद्वीप में है, तो आप कहोगे उत्तरी अमेरिका में, जहां कैरिबियन सागर है, वेस्ट इंडीज है, वहीं है हेती। हेती की जो कैपिटल है उसका नाम क्या है? तो हेती की कैपिटल का नाम है पोर्ट ओ प्रिंस। पोर्ट ओ प्रिंस हेती की राजधानी है। हेती की जो मुद्रा है उसका नाम है गोर्दे, गोर्दे वहाँ मुद्रा है ना। हेती के जो पीएम बने हैं उनका नाम है एरियल हेनरी। एरियल हेनरी हेती के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, लेकिन अभी फिलहाल 2021 में ही है ना हेती के जो राष्ट्रपति थे जोवेनल मोइसी, हेती के जो राष्ट्रपति थे है ना, कुछ लोगों ने, बदमाशों ने है ना उनकी घर में घुसकर हत्या कर दी। इसलिए सवाल ऐसा पूछा जाएगा कि जोवेनल मोइसी है ना किस देश के राष्ट्रपति हैं जिनकी हत्या की गई। ठीक है, यह सवाल ये पूछा जाएगा कि हेती के निम्न में से किस राष्ट्रपति की जो है हत्या हुई है। तो यहाँ पर जो राष्ट्रपति थे उनका नाम भी याद रखें, जोवेनल मोइसी। जोवेनल मोइसी की हत्या हो गई है। देखिए, जिस देश में राष्ट्रपति सकुशल नहीं रह सकता तो आम पब्लिक का हाल क्या होगा, है ना। इसलिए जब भारत में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी तो ये आरोप लगे थे कि जनता है ना अपने आप को कैसे महफूज करे, कैसे सुरक्षित समझे अपने आप को। जिस देश का प्राइम मिनिस्टर, जिस देश का राष्ट्रपति सुरक्षित ना हो, है ना, तो उस देश में आम लोगों के हालत क्या होंगे। इसलिए बड़े विचारणीय विषय होता है उन मुल्कों के लिए, है ना, कि भाई आप पब्लिक को सिक्योरिटी क्या दोगे, पहले अपनी सिक्योरिटी आप ठीक कर लो। ठीक है, हाँ जी। तो जोवेनल मोइसी की हत्या हुई और वो कहाँ के राष्ट्रपति थे, तो हेती के राष्ट्रपति थे। तो इसको संशय 2 सवाल आपको याद रखने, मुद्रा नहीं पूछी जाएगी बेटा, है ना ही कैपिटल यहाँ से पूछी जावे। 2 सवाल बनेंगे करंट अफेयर्स में, जोवेनल मोइसी के नाम से सवाल जरूर आएगा, याद रख ले। चलिए, सवाल नंबर उसके बाद में हम चलते हैं अपने नवे सवाल की तरफ। तो हमारा जो नवा सवाल है वो ये है कि किस राज्य सरकार ने, है ना, किस राज्य सरकार ने सभी पंचायतों में पंचायत सचिवालय बनाने का निर्णय लिया है। किस राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि जितनी भी उसके यहाँ पंचायतें हैं उन सभी में पंचायत सचिवालय बनाया जाएगा, है ना। ये जो पंचायत सचिवालय बनेगा ये किस राज्य ने घोषणा करी है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम और उड़ीसा। तो ये भी घोषणा हमारे उत्तर प्रदेश ने करी है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा करी है कि उत्तर प्रदेश के सभी गांवों में जो है ना, वो पंचायत सचिवालय बनाए जाएंगे। इन पंचायत सचिवालयों में क्या होगा, है ना, एक कंप्यूटर ऑपरेटर रखा जाएगा, है ना, और वो कंप्यूटर ऑपरेटर गांव से संबंधित तमाम चीज़ों का डाटा वगैरह तैयार करेगा। तो पंचायत सचिवालय, ग्राम पंचायत सचिवालय बनाने की घोषणा किसने करी है? तो उत्तर प्रदेश ने करी है। इसलिए सवाल बहुत मोस्ट है ना। उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायत हैं? तो उत्तर प्रदेश में ये सवाल आ सकता है, ग्राम पंचायतों की संख्या है, क्योंकि पिछली बार अभी चुनाव हुआ है
है ना। तो 58,189 ग्राम पंचायत हैं हमारे उत्तर प्रदेश में। 58,189 ग्राम पंचायत है ना। इन्हीं 58,189 ग्राम पंचायतों में क्या बनाए जाएंगे, पंचायत सचिवालय। चलिए आखिरी सवाल है, 10वां सवाल है, और कौन सा देखते हैं, देखिए। हाँ भैया, 10वां और आखिरी सवाल है कि किस देश ने 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली मैंगलेव, ये नाम जरूर याद रखें, मैंगलेव, है ना, बुलेट का नाम सुना होगा आपने, रेल का अनावरण किया है। मैंगलेव ट्रेन चलाई गई है किस देश में, और उसकी स्पीड है 600 किलोमीटर प्रति घंटा। शू करके निकल जाएगी फिर तो, है ना। 600 किलोमीटर प्रति घंटा बहुत होती है बेटा स्पीड। तो 600 किलोमीटर प्रति घंटा है ना की रफ्तार से चलने वाली मैंगलेव रेल का अनावरण किया है, तो उस देश का नाम आ जाएगा चाइना, चीन, है ना, चीन। चीन से रिलेटेड आप कुछ चीज़ें और देख लो। चीन की जो कैपिटल है वह है बीजिंग, है ना। चीन की जो मुद्रा है वह है रेनमिनबी, रेनमिनबी। चीन के जो राष्ट्रपति हैं, है ना, शी जिनपिंग, शी जिनपिंग, है ना। देखिए दुनिया में सबसे ज़्यादा ई कचरा कहाँ है, कचरे का देश है, ठीक है। तो विश्व में सर्वाधिक ई कचरा किस देश में है, तो विश्व में सबसे ज़्यादा ई कचरा जो है वो चाइना में है। और चाइना ने ही मैंगलेव ट्रेन का अनावरण किया है। और ये मैंगलेव ट्रेन कितने किलोमीटर, 600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी। कितनी, 600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी। तो इस तरीके से मैंने आपको करंट के क्वेश्चन भी बताए हैं, उनसे रिलेटेड मैंने भी क्वेश्चन बताए हैं। तो बेटा मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन को आप उनके नोट्स बनाया करो, उनको याद रखे करो, प्रैक्टिस करा करो। और अगर आपने इतना काम कर लिया तो आने वाले एग्ज़ाम में आपका जो एग्ज़ाम है वो बढ़िया हो जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी उम्मीद के साथ में कि आपका भविष्य सुनहरा हो, है ना, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए, है ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।